शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव किसी आकृति का नाम नहीं है। शिव उस शून्य का नाम है जहां पहुंचकर सब रूप गिर जाते हैं, जहां न क्रोध बचता है, न करुणा, न निर्णय, न दया। और जब हम शिव को केवल देवता समझ लेते हैं तभी कथा उलझ जाती है, क्योंकि तब हमें लगता है कि एक पिता ने अपने ही पुत्र का सिर काट दिया। पर जो घटा वह पारिवारिक घटना नहीं थी, वह चेतना की गहन प्रक्रिया थी। पार्वती प्रकृति है, सृजन की शक्ति, वह ऊर्जा जो रूप बनाती है, आकार देती है, जीवन को प्रकट करती है। जब शिव ध्यान में लीन होते हैं तब पार्वती अकेली नहीं होती, पर भीतर से रिक्त होती है, क्योंकि शिव का ध्यान बाहर से दूर होना नहीं है, शिव का ध्यान अस्तित्व में विलीन हो जाना है। उस समय पार्वती ने स्नान करते हुए अपने शरीर की मैल से एक आकृति गढ़ी। यह प्रतीक है। प्रकृति ने स्वयं से एक रक्षक को जन्म दिया। यह जन्म गर्भ से नहीं हुआ, यह जन्म चेतना से भी नहीं हुआ, यह जन्म आवश्यकता से हुआ। गणेश इसलिए जन्मे क्योंकि पार्वती को द्वार पर किसी की आवश्यकता थी, कोई जो सीमा बनाए, कोई जो कह सके यहां तक ही, कोई जो भीतर की मर्यादा को संभाले। गणेश आज्ञाकारी थे, पर वह आज्ञा अंधी नहीं थी, वह आज्ञा कर्तव्य से भरी थी। पार्वती ने कहा, जब तक मैं भीतर हूं कोई प्रवेश न करे। और गणेश ने इसे नियम नहीं, व्रत की तरह लिया। शिव लौटे। शिव लौटना भी प्रतीक है। शिव जब ध्यान से लौटते हैं तो वह वही नहीं रहते जो पहले थे। ध्यान के बाद शिव और भी अधिक असीम हो जाते हैं, और जब असीम किसी सीमा से टकराता है तो टकराव होता ही है। द्वार पर खड़ा गणेश शिव को पहचान नहीं पाया, क्योंकि जिसने कभी असीम को देखा ही नहीं वह उसे कैसे पहचाने। गणेश ने केवल इतना देखा कि एक अजनबी भीतर जाना चाहता है। यही पहली भूल नहीं, पहली सीख है। जब मन पहली बार सत्य से टकराता है तो वह उसे पहचानता नहीं, सत्य अपरिचित लगता है। मन कहता है रुको। गणेश मन नहीं है, पर वह मन की सीमा का प्रतीक है, वह चेतना का पहला द्वार है। शिव भीतर जाना चाहते थे, गणेश ने रोका। यह अवज्ञा नहीं थी, यह कर्तव्य था। शिव ने कहा हट जाओ, गणेश ने कहा नहीं, यहां तक ही। यह संवाद नहीं था, यह अस्तित्व का संघर्ष था, असीम और सीमित का आमना सामना। शिव क्रोधित नहीं हुए, पर जब सीमा असीम को रोकने लगे तो सीमा टूटती है। इसे दंड मत समझना, इसे शुद्ध समझना। जब शिव का त्रिशूल उठा तो वह हथियार नहीं था, वह चेतना का निर्णय था। और जब सिर अलग हुआ तो वह देह का नाश नहीं था, वह पहचान का अंत था। सिर वह है जहां अहम बैठता है, सिर वह है जहां विचार जन्म लेते हैं। शिव ने देह को नहीं मारा, शिव ने पहचान को गिराया। उस क्षण पूरी सृष्टि थम गई, क्योंकि जब चेतना किसी रूप को तोड़ती है तो कंपन होता है। पार्वती बाहर आई। उन्होंने देखा उनका विलाप केवल एक मां का विलाप नहीं था, वह प्रकृति का क्रंदन था, क्योंकि प्रकृति ने जो रचा था वही टूट गया था। शिव मौन थे। मौन में अपराध नहीं होता, मौन में पश्चाताप भी नहीं होता, मौन में केवल देखना होता है। और शिव देख रहे थे। उन्होंने देखा कि जो घटा वह आवश्यक था, पर आवश्यक का अर्थ यह नहीं कि वह पीड़ा रहित हो। करुणा तभी जन्म लेती है जब पीड़ा देखी जाती है। गणेश उस क्षण समाप्त नहीं हुए, क्योंकि जो कभी चेतना से जन्मा ही नहीं वह चेतना में विलीन कैसे होगा। वह रूप टूटा पर तत्व बचा रहा। यही कथा गहरी हो जाती है। यहां ये मत पूछना कि शिव ने क्यों काटा, यहां ये देखना कि क्या क्या काटा गया। मनुष्य भी जीवन में द्वार बनाता है, नियम बनाता है, पहचान बनाता है, और फिर जब सत्य आता है तो वही द्वार उसे रोकता है। और तब या तो द्वार टूटेगा या सत्य लौट जाएगा। शिव सत्य है, शिव लौटते नहीं। ये कथा हिंसा की नहीं है,
ये कथा रूपांतरण की है। ये कथा कहती है कि जब तक पुराना सिर है तब तक नया जन्म संभव नहीं। और यह भी कि शिव जब काटते हैं तो नष्ट करने के लिए नहीं काटते, वे खाली करने के लिए काटते हैं। उस क्षण के बाद मौन छा गया। कोई घोषणा नहीं हुई, कोई आदेश नहीं दिया गया। केवल अस्तित्व ने गहरी सांस ली और कथा वहीं रुक गई। नहीं, समाप्त नहीं हुई, बस मौन में चली गई। जब पार्वती का विलाप गूंजा तो वह शब्दों का विलाप नहीं था, वह कंपन था। वह धरती की गहराई से उठी हुई वेदना थी। प्रकृति जब रोती है तो आंसू नहीं बहते, दिशाएं कांपती है। उस क्षण केवल पार्वती ही नहीं रो रही थी, उस क्षण सृजन स्वयं असहाय हो गया था। क्योंकि जिसने रचा था वही टूट गया था और जिसने तोड़ा था वही सबसे अधिक मौन था। शिव मौन थे क्योंकि शिव को अब कुछ कहना शेष नहीं था। जो घट चुका था वह निर्णय नहीं था, वह घटना थी। निर्णय मन करता है, घटना अस्तित्व करता है। शिव ने कुछ किया नहीं था, शिव के माध्यम से कुछ घटा था। और जब यह बोध पार्वती के हृदय तक पहुंचा तो उनका विलाप धीरे धीरे करुणा में बदलने लगा। क्रोध नहीं, दोषारोपण नहीं, केवल एक प्रश्न, अब क्या, अब क्या। यह प्रश्न हर साधक के भीतर उठता है जब पुरानी पहचान टूट जाती है। अब क्या, यह प्रश्न तभी उठता है जब वापसी का मार्ग बंद हो चुका होता है। पार्वती का प्रश्न भी ऐसा ही था। पीछे लौटना संभव नहीं था। गणेश का पुराना रूप समाप्त हो चुका था। अब या तो शून्य को स्वीकार किया जाए या नए रूप का द्वार खोला जाए। शिव उठे। ये उठना शारीरिक नहीं था, ये उठना करुणा का उठना था। करुणा हमेशा मौन के बाद आती है। जो तुरंत दया दिखा दे वह अभी समझा नहीं। शिव ने देखा कि प्रकृति बिना रूप के नहीं रह सकती। सृजन को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। चेतना निराकार हो सकती है पर संसार नहीं। शिव ने कहा नहीं, संकेत दिया। और संकेत यह था कि जो सिर गया है वह वापस नहीं आएगा, क्योंकि चेतना पीछे नहीं लौटती, वह हमेशा आगे बढ़ती है। जो गिर गया वह गिरना ही था। अब प्रश्न यह नहीं था कि पुराना कैसे लौटे, प्रश्न यह था कि नया किस गुण का हो। सिर की खोज आरंभ हुई, पर यह खोज जंगल में भटकना नहीं थी, यह खोज भीतर उतरना थी। शिव ने कहा, पहला जीव जो दिखे उसका सिर लाया जाए। यह पहला कोई भी नहीं था, यह पहला वही था जो भयमुक्त हो, जो सहज हो, जो संघर्ष में न हो। और वही मिला, हाथी। हाथी का सिर प्रतीक है। हाथी वह है जो स्मृति रखता है पर बोझ नहीं बनाता। हाथी विशाल है पर आक्रामक नहीं, उसकी दृष्टि सीधी नहीं, व्यापक है। वह छोटे रास्तों में नहीं उलझता, वह धीरे चलता है पर स्थिर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसका सिर भारी है इसलिए वह जल्दी झुकता है। जब हाथी का सिर गणेश के धड़ से जुड़ा तो यह जोड़ शल्य क्रिया नहीं थी, यह पुनर्जन्म था। वही देह पर नई चेतना, वही अस्तित्व पर बदली हुई दृष्टि। अब गणेश द्वार पर खड़े नहीं थे, अब गणेश स्वयं द्वार बन गए थे। पहले वह रोकते थे, अब वह मार्ग दिखाने लगे। जब गणेश ने आंखें खोली तो उन्होंने शिव को पहचाना। ये पहचान पहली बार हुई, पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि पहले उनके पास देखने के लिए वही दृष्टि थी जो पार्वती ने दी थी। अब उनके पास देखने के लिए वही दृष्टि थी जो शिव ने दी। यही कथा का केंद्र है। जब तक दृष्टि उधार की होती है तब तक सत्य अपरिचित रहता है, और जब दृष्टि जागृत होती है तब सत्य अपना लगता है। शिव ने कोई घोषणा नहीं की, शिव ने कोई पद नहीं दिया, पर अस्तित्व ने स्वयं स्वीकार किया। गणेश को प्रथम माना गया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सिर खोया। जिसने सबसे पहले स्वयं को खोया वही सबसे पहले पूज्य हुआ। यह कोई सम्मान नहीं था, यह परिणाम था। मनुष्य भी यही करता है, वह पूजा उसी की करता है जिसने स्वयं को मिटा दिया हो, जिसने कुछ मांगा न हो, जिसने द्वार नहीं रोका
बल्कि द्वार बन गया हो। यह कथा कहती है कि जीवन में कई बार शिव आएंगे, कई बार द्वारपाल खड़ा होगा, और हर बार जब द्वारपाल असीम को रोकेगा तब सिर कटेगा। यह कटना बाहर नहीं होता, यह भीतर होता है, और जो इस कटने से डर गया वह लौट जाएगा, और जो इसे स्वीकार कर ले वही गणेश बन जाएगा। गणेश कोई व्यक्ति नहीं है, गणेश अवस्था है। वह अवस्था जहां बुद्धि भारी हो जाती है पर अहं हल्का हो जाता है, जहां स्मृति रहती है पर जकड़न नहीं रहती, जहां हर आरंभ से पहले झुकना आता है। इसलिए गणेश को पहले पूजते हैं, इसलिए नहीं कि वह पहले देव हैं, बल्कि इसलिए कि वह पहले चरण हैं। जब तक भीतर का द्वार साफ नहीं, तब तक कोई भी मंदिर भीतर नहीं खुलता। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा हर उस क्षण घटती है जब जीवन कुछ छीन लेता है, जब कुछ टूटता है, जब पहचान गिरती है, और तब दो ही मार्ग होते हैं, या तो विलाप या तो बोध। शिव ने गणेश का सिर क्यों काटा? यह प्रश्न बाहर का है। भीतर का प्रश्न यह है कि क्या तुम अपना सिर कटने दोगे? क्योंकि जब तक पुराना सिर सुरक्षित है तब तक नया जीवन केवल कल्पना है, और जब यह समझ आ जाती है तब कथा मौन हो जाती है, शब्द थक जाते हैं, केवल अनुभव बचता है। वही शिव है, वही गणेश है, वही पार्वती है, और वही तुम भी हो। जब यह कथा भीतर उतर जाती है तब प्रश्न बदल जाता है। अब यह नहीं पूछा जाता कि शिव ने क्या किया, अब यह पूछा जाता है कि जीवन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि गणेश की कथा किसी मंदिर में घटित हुई घटना नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर रोज घटती है। बस अंतर इतना है कि वहां देवता मौन थे, यहां मन शोर करता है। मनुष्य जब तक अपने बनाए नियमों से जीता है तब तक वह स्वयं को सुरक्षित समझता है। वही नियम उसका द्वार बन जाते हैं, वही विचार उसका कवच बन जाते हैं, वही पहचान उसका सहारा बन जाती है। वह कहता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरी सीमाएं यही है, और यही गणेश का पहला रूप है। वह द्वारपाल जो भीतर की व्यवस्था को बचाने के लिए खड़ा है। लेकिन जीवन शिव है। जीवन किसी से अनुमति नहीं मांगता, जीवन किसी नियम को मानने नहीं आता। वह आता है, टकराता है, और जो झूठा होता है उसे गिरा देता है। इस टकराव में मनुष्य अक्सर कहता है, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वह यह नहीं देख पाता कि जो गिरा वह बोझ था। जब जीवन कुछ छीनता है तो वह वास्तव में खाली करता है, पर मनुष्य उसे शून्य समझ लेता है। गणेश का सिर भी शून्य बना था, पर वह शून्य मृत नहीं था, वह शून्य गर्भ था। नया वहीं से जन्म लेता है जहां कुछ नहीं बचता। अधिकांश लोग इसी स्थान पर रुक जाते हैं। वे शून्य से डर जाते हैं, वे विलाप में फंस जाते हैं, वे कहते हैं अब कुछ नहीं बचा, और वही उनकी अंतिम अवस्था बन जाती है। पर कथा वहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि शून्य अंत नहीं है, वह द्वार है। हाथी का सिर जुड़ना केवल प्रतीक नहीं है, वह दिशा है। वह बताता है कि नया जीवन हल्के सिर के साथ नहीं आता, नया जीवन गहराई के साथ आता है। मन जितना चंचल होता है उतना ही वह टकराता है, और बुद्धि जितनी स्थिर होती है उतना ही वह स्वीकार करती है। हाथी झुकता है, ये उसका स्वभाव है। वो जानता है कि उसका आकार बड़ा है, इसलिए उसे झुकना आता है। मनुष्य छोटा होते हुए भी अकड़ा रहता है, यही उसका दुख है। गणेश का नया रूप यह सिखाता है कि जो वास्तव में बड़ा हो जाता है वही झुक सकता है। यह कथा यह भी बताती है कि बाधाएं बाहर नहीं होती, बाधाएं भीतर होती हैं, और वही भीतर की बाधाएं जब गिरती है तो बाहर का मार्ग अपने आप खुल जाता है। इसलिए गणेश को विघ्नों का नाश करने वाला कहा गया, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा विघ्न स्वयं को गिराकर हटाया। मनुष्य प्रार्थना करता है कि बाधाएं दूर हों, पर वह यह नहीं देखता कि वही बाधा बनकर खड़ा है, वही द्वार है, वही रुकावट है। और जब जीवन उसे तोड़ता है तो वह जीवन से नाराज हो जाता है। यह कथा कहती है, जीवन से नाराज मत हो, वह तुम्हें मार नहीं रहा, वह तुम्हें बदल रहा है।
जब कुछ अचानक टूट जाता है, जब कोई रिश्ता, कोई पहचान, कोई सपना बिखर जाता है, तब उसे दंड मत समझो, उसे संकेत समझो। संकेत की अब पुराना सिर काम का नहीं रहा, संकेत की अब देखने की दिशा बदलनी होगी। गणेश को प्रथम माना गया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले परिवर्तन को स्वीकार किया। उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने शर्त नहीं रखी, और इसीलिए वह हर आरंभ के पहले उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति परिवर्तन से डरता नहीं, वही हर नए आरंभ का द्वार खोल सकता है। यह कथा पूजा की नहीं है, यह साहस की कथा है। साहस अपने ही बनाए ढांचे को गिराने का, साहस अपने ही विचारों से मुक्त होने का, साहस उस क्षण में खड़े रहने का जब सब कुछ छिन चुका हो और फिर भी भीतर कुछ कह रहा हो, आगे चलो। शिव ने गणेश को कुछ दिया नहीं, शिव ने केवल जगह बनाई, और वही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जहां जगह होती है वहीं जीवन उतरता है। यदि यह कथा सच में समझ में आ जाए तो मंदिर की आवश्यकता नहीं रहती। हर टूटन एक शिक्षालय बन जाती है, हर पीड़ा एक संकेत बन जाती है, और हर शून्य एक संभावना बन जाता है। और तब यह कथा समाप्त नहीं होती, तब यह कथा तुम बन जाते हो मौन में, गहरे मौन में।